नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम इस समय प्रभु ईसा मसीह के बारे में बता रहे हैं। एक बार प्रभु ईसा मसीह जा रहे थे गांव में, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को देखा कि वह अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुख कर रहा है, बहुत विलाप कर रहा है। तो ईसा मसीह उनसे मिले। उन्होंने कहा कि इतना दुख नहीं करना चाहिए, चलो मेरे साथ चलो। और वो ज़बरदस्ती वह अपने पिता का दाह संस्कार भी नहीं कर पाया, अपने साथ लेते गए। फिर आगे एक दूसरा शिष्य मिला, उसके भी पिता की मृत्यु हो गई थी और वह किसी तरह से दुखी नहीं था। आके ईसा मसीह से मिला और उनके साथ चलने लगा। तो उन्होंने कहा, जाओ तुम इस तरह मेरे साथ मत आओ, तुम अपने पिता का दाह संस्कार करो। तब एक तीसरे शिष्य ने कहा कि हे प्रभु, ये कैसी बात है? एक शिष्य से तो आपने कहा कि चलो मेरे साथ चलो बिना दाह संस्कार के अपने पिता का, और दूसरे से कहा कि जाओ तुम अपने पिता का दाह संस्कार करो तब आना। यह कैसा भेद है? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो पहला है उसे बहुत आसक्ति थी, बहुत राग था अपने पिता से, वह बहुत दुखी हो रहा था, इसलिए उसको मैंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, क्योंकि इतनी आसक्ति थी उसकी और इतना वह दुखी था कि उसे वहाँ से हटाना ज़रूरी था। और जो दूसरा शिष्य था वह निश्चिंत था, उसके पिता की मृत्यु हो गई तब भी वह मेरे साथ चल दिया। तो इसीलिए उसकी कुछ आसक्ति बढ़ानी ज़रूरी थी, और इसलिए मैंने कहा कि तुम जाओ अपने पिता का दाह संस्कार करके आना। तो देखिए, ज़्यादा आसक्ति भी अच्छी नहीं होती और ज़्यादा विरक्ति भी। तो प्रभु यीशु ने देखा कि जो पहला उनका शिष्य था मैथ्यू, वह बहुत ही राग में लगा हुआ था, बहुत दुखी था। उसके दुख को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ आओ। और जो दूसरा था उसकी थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं थी अपने पिता की मृत्यु पर, तो इसीलिए उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विरक्त था। इतना ज़्यादा विरक्त होना अच्छा नहीं है, इसीलिए उसकी आसक्ति बढ़ानी थी। उसी आसक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने कहा कि तुम अपने पिता का दाह संस्कार करके तब आना। तो उस शिष्य को पता चला कि दुनिया में ना तो ज़्यादा आसक्ति अच्छी है और न ज़्यादा विरक्ति। ज़्यादा आसक्ति से मनुष्य दिन रात उसी में लगा रहता है, माया के जंजाल में फंसा रहता है और इसके द्वारा वह गलत अनुचित कार्य भी कर लेता है। अब किसी की मान लो ज़्यादा आसक्ति है, वह इतना दुखी हो जाता है कि वो उसके बिना रह नहीं पाता है। एक घटना है, एक डॉक्टर दंपति था, उसकी एक ही संतान थी, लड़का 5 साल का था, वह गुजर गया। तो वे उसके दुख में इतने दुखी हुए कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। तो इतना लगाव लड़के के साथ रखना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अंत में उसका परिणाम बहुत ही गलत हुआ। और विरक्ति इतनी भी अच्छी नहीं है कि जो उसके पिता और पुत्र का जो अपने पिता के प्रति कर्तव्य है वो उसको भी त्याग दे और उससे थोड़ा भी माया ना रखे। जबकि संसार में इस दुनियादारी को पूरा करने के लिए माया रखनी ज़रूरी है। अब बुढ़ापे में माँ बाप एकदम असहाय हो जाते हैं, तो बच्चे उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ माया लगाएंगे तभी तो वे माँ बाप जो वृद्ध हैं अपना बुढ़ापा काटेंगे। अगर माया नहीं रखेंगे बच्चे तो कैसे माँ बाप का बुढ़ापा कटेगा। तो इसलिए विरक्ति और आसक्ति जब अति हो जाती है तो वह बहुत ही बेकार चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने, जो प्रभु यीशु मसीह थे, उन्होंने एक से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उसकी बहुत ही आसक्ति थी अपने पिता में और वह बहुत ही विलाप कर रहा था, बहुत दुख हो रहा था उसे। और जो दूसरा था उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। क्यों? उसकी अपने पिता में आसक्ति ही नहीं थी। जो उसके कर्तव्य हैं पिता के प्रति, पुत्र के जो कर्तव्य होते पिता के प्रति, वह उनको भी पूरा नहीं कर रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तो जो शिष्य था उसकी समझ में तब आया कि क्यों प्रभु ने एक शिष्य मैथ्यू से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और दूसरे शिष्य से कहा कि तुम अपने पिता के साथ रहो, उनका सारा संस्कार पूरा करके तब आना। तो मनुष्य को अपने जीवन में यही अपनाना चाहिए कि न तो ज़्यादा किसी से आसक्ति रखे और न ज़्यादा किसी से विरक्ति रखे। यही मतलब संतुलन बना के जीवन को चलना चाहिए। तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।
देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखना, इससे हमारी गलतियों का पता चलता है। नमस्कार।